हम प्रॉब्लम जैसा ही, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है, हम कंसीडर कर रहे हैं यदि बहुत से स्प्रिंग्स जो हैं वो पैरेलल कॉम्बाइंड हैं, पैरेलल ग्रुपिंग हुआ है उनका, तो उस सिचुएशन में इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, और जब ब्लॉक अटैच है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा ऑस्किलेशन का, कोई ब्लॉक अटैच है उससे। देखिए आप यहाँ पर यही देख रहे हैं हम लोग, इसमें यहाँ 3 स्प्रिंग्स ले रहे हैं, ये जितना मन कर स्प्रिंग्स आप देख सकते हैं, ये 3 स्प्रिंग्स हैं यहाँ पर, जिससे एक ब्लॉक अटैच है। इसका फोर्स कांस्टेंट K1, इसका K2, इसका K3 एज्यूम कर लेते हैं, रिजिड सपोर्ट से है ये। इसका मास m है, तो mg फोर्स नीचे लगेगा, ये दिख रहा है आप लोगों को, m मास का ब्लॉक है तो mg फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। अब ये क्लियर है कि जब ये बैलेंस्ड पोजीशन होगा, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा, नेट फोर्स 0 होगा, तो क्लियर दिख रहा है कि K1, ये तीनों स्प्रिंग्स जो है सेम एलोंगेशन प्रोड्यूस हुआ होगा, तो K1 प्लस K1x प्लस K2x प्लस K3x, यही ना फोर्स लग रहा होगा कहाँ की ओर, ऊपर की ओर, एलोंगेशन जब स्प्रिंग में होगा, और mg फोर्स कहाँ लग रहा होगा, नीचे। तो यह इक्वल होगा, यह इक्विलिब्रियम का पोजीशन होगा, तो mg फोर्स के इक्वल हो जाएगा। तो इससे K1 प्लस K2 प्लस K3 इंटू एक्स इज इक्वल टू mg आ गया। इसको इक्वेशन 1 देते हैं। अब तीनों स्प्रिंग्स के बदले यदि हम एक ही स्प्रिंग लगाएं जिसका फोर्स कांस्टेंट K, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए Kp कर देते हैं, और यही ब्लॉक अटैच है इससे, यही ब्लॉक अटैच है इससे, सेम ब्लॉक अटैच है। तो इस सिचुएशन में mg फोर्स कहाँ होगा, नीचे, और एलोंगेशन यदि सेम हो रहा है, जितना एलोंगेशन यहाँ हुआ है उतना ही एलोंगेशन यहाँ हो रहा है, तो तीनों स्प्रिंग्स का काम ये अकेले कर रहा है, इसलिए इसको इक्विवेलेंट स्प्रिंग कहेंगे। और इसके फोर्स कांस्टेंट को, यानी स्प्रिंग कांस्टेंट को, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कहें। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि Kp इंटू एक्स, ये फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर, और वेट mg कहाँ लगेगा, नीचे की ओर। इक्विलिब्रियम के केस में दोनों इक्वल होगा यहाँ पर। तो देखिए दोनों से, फर्स्ट और सेकंड से दिख रहा है यहाँ पर कि mg इक्वल है, राइट साइड तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। तो K1 प्लस K2 प्लस K3 इंटू एक्स इक्वल टू Kpx, तो x कैंसिल हो जाएगा। यही पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया, तीनों का सम, जो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस जैसा आ जाता है, उनका पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेसिस्टेंस ऐड होते हैं उनका। ठीक है, आप लोगों को एक बात बता दें, मेरा जो ऑनलाइन क्लास चलता है फिजिक्स का, जेई पर्पज़ से और नीट पर्पज़ से, उसमें 1 महीना तक फ्री डेमो है, कोई फ़ी जमा नहीं करना है। 1 महीना तक बच्चे जो भी चाहें वो इंक्वायरी करके अपना शुरू कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम नंबर डाले हुए हैं, व्हाट्सएप कॉल के लिए भी, नॉर्मल कॉल के लिए। और दूसरी बात ये है कि स्टूडेंट्स को, जो स्पेशल बैच है मेरा, उसमें स्टूडेंट्स को जब हम पढ़ाते हैं तो बोर्ड पर खड़ा होकर जैसे ऑफलाइन में क्लास होता है वैसा क्लास लेते हैं, हर एक स्टेप पर डिस्कस करते हैं। इसका कारण यही है कि बच्चों की संख्या लिमिटेड है, 25 से कम है बैच में रखा गया एक बैच में। और तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट ये भी है कि 85 परसेंटाइल से जिसका ऊपर है, रिपीटर्स में जेई वालों को एक साथ रखें, और 85 परसेंटाइल से नीचे वाले को एक साथ रखें रिपीटर्स में। और ऐसे ही नीट वाले को 545 से एबव है तो उनका एक साथ, और उसके नीचे है उनका एक साथ रखें। दोनों में पढ़ाने का मेरा वे अलग अलग होता है, बिल्कुल नीट जैसा पढ़ाते हैं और बिल्कुल जेई में जेई जैसा पढ़ाते हैं। इसके लिए थोड़ा हमको मेहनत करना पड़ा है, जिससे हम अपने आप को बना सकें कि हम जेई पर्पस भी पढ़ा सकते हैं और नीट पर्पस भी पढ़ा सकते हैं। अब फाउंडेशन में एक ही साथ बच्चे, जेई के बच्चे एक साथ, जेई का बैच एक और नीट का बैच अलग, तो उसमें नीट के सारे बच्चे जो भी मेरे पास हैं एक साथ फाउंडेशन पढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम की जहाँ तक बात होगी, आप जहाँ से मन करे प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, जेई पर्पस से, नीट पर्पस से, जहाँ से मन करे, किसी भी बुक से, वर्ल्ड के किसी बुक से, या फिर कोई कोचिंग के मॉड्यूल से, असाइनमेंट से, जहाँ से मन करे आप प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। वैसे हम 3 और 4 बुक्स, जनरली 4 बुक्स ही रिकमेंड करते हैं बच्चों को, जो जिसमें उनका एक अपना कोचिंग का बुक भी हो सकता है, और उसमें जितना बच्चे बना सकें।
5 बुक भी, कोई बच्चा मेरे पास 5 बुक भी बना रहा है। तो जो जिस बच्चे का जैसा मन करे बना रहा है, हम किसी बच्चे पर प्रेशर नहीं देते कितना बनाना है। हाँ, ये ज़रूर है कि जितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स बनाइएगा उतना कॉन्सेप्ट आपका डेवलप होगा और उतना ही रैंक पुस्टअप होगा या रिजल्ट के नज़दीक जाइएगा, ये ज़रूरी। तो खैर अपना बच्चे जैसे चाहें वैसा कर सकते हैं, ठीक है। आप जब भी चाहें डेमो लेके छोड़ सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है। डेमो में अच्छा नहीं लगे छोड़ सकते हैं, 2 दिन 1 दिन भी डेमो ले सकते हैं। और हर मंथ फी जमा करना है, मंथली फी जो है हर मंथ क्लास मतलब मंथ पूरा होने के बाद जमा करना है, पहले नहीं जमा करना है। कोई बच्चा मेरे बाउंडिंग में नहीं है कि हाँ वो फ़ी के कारण हमसे अटैच रहना पड़े, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जब चाहे वह स्टूडेंट छोड़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। देखिए आगे यहाँ पर इस प्रॉब्लम पर यहाँ पर देख लिए हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, अब सीरीज कॉम्बिनेशन में देख रहे हैं। दूसरे वीडियो में डाल देते हैं ताकि छोटा छोटा वीडियो रहे। थैंक यू।